जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के नौजवान नई उमंगों के साथ मोदी के विजन पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह का बयान। श्रीनगर में पानी की किल्लत के बीच बिजली की कीमतों में इजाफा। अवाम पर इजाफी बोझ। अल्ताफ बुखारी की उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर खड़ी तनकीद। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट हाजी हनीफा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल का किया दौरा। तुलबा के मसाइल और मुतालिबात सुने। यूसुफ तारिगामी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बिजली के बढ़ते नरक और भारी बिलों का मसला असेंबली में उठाने का किया ऐलान। मुफ्त बिजली के वादों के बावजूद बिजली की शरहों में इजाफा। अफसोसनाक। जीएम सरवरी ने फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। और शोपियां में ज़ालाबारी से सेब के बागात को नुकसान। पीडीपी लीडर एजाज मीर ने जामे फसल बीमा स्कीम का किया मुतालबा। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में बीजेपी अहदेदारान से मुलाकात के बाद कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात में नुमाया तब्दीली आई है और यहाँ के नौजवानों में नई उमंगें पैदा हुई है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अब नई ख्वाहिशात और अज़ाइम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक तरक्की की राह पर चलने के ख्वाहां हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अहदेदारों की एक मीटिंग थी आज श्रीनगर शहर में, और इस तरह की मीटिंग्स की रिवायत रही है इस जमात में। जगह जगह पर इस तरह की मीटिंग्स मुनक्कद की जाती हैं और श्रीनगर में इस मीटिंग का ये सच है कि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद मुनक्कद करने का मौका रहा। और पिछले गुज़श्ता 12 वर्षों में जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने इक़्तिदार संभाला है, यहाँ फ़िज़ा बदली है। आपने देखा है अमन व अमान बहाल हो रहा है, मामूल के हालात वापस लौट रहे हैं, तरक्की के काम तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आम इंसान की, आम शहरी की, ख़ास तौर से हमारे नौजवान की जहनीत बदलने लगी है, क्योंकि उसने देखा है कि किस तरह से नामुराद दौर से हम निकले हैं। 30-35 बरस 2 पीढ़ियां हमारी जाती रही और आज का नौजवान हिंदुस्तान का और ख़ास तौर से वादी कश्मीर का इज़ हाईली एस्पिरेशनल, डजंट वांट टू मिस द बस। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में किस तरह से चाहे सिविल सर्विसेज के इम्तहानात हों, चाहे सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हो, मेडिकल कॉलेजेस की हो, किस तरह की इनकी एक उम्दा परफॉर्मेंस रहती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि एक तरफ श्रीनगर शहर में पीने के पानी की शदीद किल्लत से अवाम नाला है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने बिजली की फीस में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की है। इस जमाने में किसी पहाड़ी इलाके में होती थी, आज शहरी श्रीनगर में इन्होंने बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसा रहे हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो जो नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है उनकी वजह से हो रहा है और टस से मस नहीं हो रहे हैं। इनके वजीर आला खुद शहर में घूमने से शहर के हालात ठीक नहीं होंगे, शहर की पोजीशन ठीक नहीं होगी, शहर के मसले ठीक नहीं होंगे। काम करने से होंगे। वजीर आला काम करो वरना चले जाओ यहाँ से। और कर क्या सकता है ये तो लोगों की टोपियां उछाल रहा है। इसने हमारी माँ बहनों की इज्जत उछाली। कहा 200 यूनिट दूंगा और कल 6.5% इसने अप्रूव किया। ये तो पावर मिनिस्टर भी खुद ही है। मुझे मालूम नहीं, एक
जबान से ये दो बातें कैसे करता है? 5 साल की बात करता है, ये अगले 50 दिन निकाल कर दिखाया हमें। देखिए, इनको परेशानी है, ये घर तक पहुंचे, उसके लिए गाड़ियां इनको मिली है, वो पुं पुं इतना बड़ा करती हैं कि आपको रुकना पड़ेगा। इनको जिस दिन खुद रुकना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कुछ शहर का हाल निकले। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल का दौरा किया, जहां प्रिंसिपल, तदरीसी अमले और तलबा के साथ एक बामान्य मुलाकात और तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर कॉलेज में तालीमी सरगर्मियों, हुनरमंदी की तरक्की, खेलों और नौजवानों में क़यादत के फ़रोग के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा गया। तलबा कौंसिल की जानिब से पेश किए गए मसाइल और मुतालिबात भी सुने गए, जिनमें कॉलेज के लिए एक मुनासिब खेल के मैदान की ज़रूरत भी शामिल है। तलबा को उनके जायज़ मुतालिबात के सिलसिले में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। CPIM के सीनियर रहनुमा और कुलगाम से रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने हुकूमत हिंद से खुद एहतसाबी का मुतालबा करते हुए कहा कि इक़्तिदार में बैठे लोगों को ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि अवाम, खुसूसन नौजवान, अपने बुनियादी हुकूक से पूरी तरह बाखबर हैं और अपने मसाइल उठाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने बिजली के बढ़ते हुए नरखों और भारी बिलों को अवाम के लिए एक शदीद तशवीश का मसला करार दिया और इस मामले को आने वाले असेंबली इजलास में उठाने का इशारा दिया। असेंबली का सेशन आने वाला है, जवाबदेह बनाएंगे हमारी सरकार। वो आप कहते हैं इस सरकार को नहीं, वो मेरी सरकार है, मैंने भी उनके हक में वोट डाला, वो डालूंगा, लेकिन मेरे शराइत है, बोझ डालना ही है, उनको डालो जिन्होंने आज तक खाया पिया है। बड़े लोगों ने, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 200 यूनिट ऑफ माफ कर लेंगे। याद दिलाऊंगा मैं, यहाँ नहीं, असेंबली में, अपनी सरकार से। हमें यार बिजली चाहिए, हमें भी सबक सीखना चाहिए तजुर्बे से। जो वादे किए हैं हमने, मैंने, उमर साहब ने, उन वादों को निभाना है, रास्ते ढूंढने हैं, बोझ डालना है उनको जिनकी कमर इतनी तकड़ी हो। बोझ क्या मुफ्त बिजली का वादा करते हुए जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने फिर एक बार बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरवरी ने कहा, हुकूमत ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, इसके बावजूद अब बिजली के शरहों में 6.83% का इजाफा किया गया। उन्होंने इजाफी शुदा बिजली के शरहों को वापस लेने का मुतालबा किया है। अफसोस की बात है कि बिजली का किराया जो है वो आज बढ़ गया। जो ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें किराया जो बढ़ाया गया है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। बड़ा अफसोस की बात है। जहाँ तक इलेक्शन से पहले जो हुकूमत है उसने कहा कि उनकी पार्टी के मंशूर में ये कहा गया था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे आपको, 12 सिलेंडर आपको देंगे, 13 किलो राशन पर हेड देंगे, फायर स्ट्राइक एक्ट को लागू करेंगे। ये जो नौजवान है, ये जो इनको परमिट करेंगे, डेली वेजर्स को, बाकी सबों को 1,05,000 जो डेली वेजर को परमिट करेंगे। ना कोई परमिट हुआ, ना कुछ उनको राशन मिला, ना कि सिलेंडर मिले, ना 200 यूनिट बिजली मिली। तो लिहाजा ये सारे अफसोस की बात है। यहाँ किश्तवाड़ में इतनी प्रोजेक्ट बुरसर पक्कर करते कीड़ो रिटले इतनी कृष्णगंगा उड़ी बगलियार इतने प्रोजेक्ट और पूरे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई हो रही। 20,000 मेगावाट बिजली यहाँ तैयार हो सकती है, जिसमें लगभग 5-6 हजार जो यूनिट मेगावाट की बिजली तैयार होने जा रही है 2 साल में। साबिक MLA और PDP जिला सदर शोपियां एजाज मीर ने आज कांचूलर और उनके मुल्हिका इलाकों का दौरा किया और सेब के बागात को ज़लाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतासिरा बाग मालिकान से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। एजाज अहमद मीर ने कहा कि कुदरती आफात के बायस हर साल बागबानी को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सिर्फ आर्जी मुआवजा काफ़ी नहीं। उन्होंने हुकूमत से सेब और चेरी के लिए जामे फसल बीमा स्कीम मुतारिफ कराने का मुतालबा किया, ताकि ज़लाबारी, तेज़ हवाओं और गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात की बरवक्त तलाफी हो सके। आज हेल सार्न की वजह से फिर से एक बार तबाही मची है। मैंने कई गांव में विज़िट भी किया और कई ऑर्चर्ड्स में भी गया।
पेड़ के ऊपर कोई सेब है ही नहीं। और ये नुकसान सिर्फ इस साल का नहीं है, अगले 3 साल उस पेड़ पे कोई सेब नहीं निकलेगा। जो बर्ड्स है वो भी टूट गए हैं हेल स्टॉर्म से। बाकी जो कसर रह गई थी वो आंधी की वजह से हुई है। कुल मिला के मैं 100% नहीं कहूँगा, 200% नुकसान है, 200%। और ये तीसरी बार इस इलाके में हेल स्टॉर्म हुआ है। अभी तक सरकार पिछले जो हेल स्टॉर्म्स हुए थे उनका सर्वे कर रही है। 9 महीने पहले पहला हेल स्टॉर्म हुआ, अभी तक उनका सर्वे पूरा नहीं हुआ। हमने जब यहाँ के ग्रोवर से बात की, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, नहीं। हम कहते हैं कि एक ही बार कोई सद्भाव कीजिए ताकि इस एप्पल को बचाया जा सके। हालांकि इन्होंने शोपियां के गुंड दरवेश इलाके में अपनी पार्टी की जानिब से वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जिला सदर गौहर हसन वानी ने की। मीटिंग के दौरान अपनी पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों ने इलाके के मुख्तलिफ अवामी मसाइल और मुश्किलात को उजागर किया। गौहर हसन वानी ने लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए बातचीत की। इस मौके पर पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजीद मजबूत बनाने और अवामी राब्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। घर घर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से कि हमारी पार्टी किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग हो जाएगी। हम एक एक करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यम वाद गवर्नमेंट करमी इलेक्शन दौरान उनमें से कोई सतही जो ज़मीनी सतह है इस पे ये जो कहते हैं ना कि करने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, तो नशकुन शे अथ ये वन। इसी मामले में हम लोगों के पास जाते हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान आने वाला वक्त जो होगा वो सच्चाई की होगी। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ऐसी आज ब्रो 4 वरी 8 वरी वोन इंशाअल्लाह रहमान यही बात हम आगे भी करेंगे। रही बात हमारे इलाके की, तो मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे जिला पुंछ के सब जिला मेंढर में 14 साल मासूम बच्ची के साथ पेश आने वाले दर्दनाक और दिल दहला देने वाले वाक़ये के खिलाफ मुकामी अवाम, तलबा और मजहबी रहनुमाओं ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मासूम बच्ची के साथ बदकारी, उसके बाद उसका इसकात अमल करवाने और बिलाखिर उसके कत्ल में मुलव्विस उस्ताद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकामी ज़राए और मुजाहिरीन के मुताबिक एक उस्ताद ने अपनी दीनी व अखलाकी जिम्मेदारियों को बालाए ताक रखते हुए 14 साल कमसिन बच्ची को वरगला कर उसके साथ बदकारी की। इस अंदोहनाक वाक़ये ने पूरी वादी और इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ा। तमाम तर नाजरीन और सामीन को आज बता दूं कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट निकालने का और ये हड़ताल करने का मकसद क्या है। और मकसद आपने सुन भी लिया है कि किश्तवाड़ के अंदर एक ऐसा होलनाक, दिलों को दहला देने वाला और इंसानियत के नाम पर एक धब्बा लगने वाला एक ऐसा सानिहा पेश आया है जिसको सुनकर हमारे दिल दहल जाते हैं। और इंसान को असातिज़ा के ऊपर से भी अब धीरे धीरे जो यकीन और एतमाद हुआ करता था वो ख़त्म हो जा रहा है। किश्तवाड़ के अंदर एक उस्ताद अपनी नौकरी और अपने प्रोफेशन का गलत फ़ायदा लेते हुए एक मासूम छोटी सी बच्ची को अपने बहकावे में लेकर उसे फंसाकर उससे जिनाकारी और बदकारी करता है। हत्ता कि उसी लड़की को हमल भी ठहर जाता है। बाद में जब उसे खौफ होता है तो वह उस हमल को ख़त्म कराने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में उस मासूम बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो इस दुनिया को दाग़े मुफारकत दे के चली जाती है। बड़े अफसोस का मकाम है। किसी जाहिल आदमी से इस किस्म का मामला और इस किस्म का हादसा अगर होता तो वो तसव्वुर में लाने के काबिल होता और थोड़ा बंदा। बड़गाम में महकमा दही तरक्की यानी RDT से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से हड़ताल जारी है। एहतजाज करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुतालबा किया है कि उनके ज़ैरुल्तवा अदायगियाँ जल्द अज जल्द गुजार की जाए। दूसरी जानिब ACT बड़गाम हिलाल अहमद मीर ने यकीन दहानी कराई है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जो भी पेंडिंग पेमेंट है उसे जल्द वागुजार किया जाएगा। जी, हम ACT साहब के पास गए। अभी हमारा उनके साथ 3 मीटिंगें हुई। अभी ACT साहब के साथ और DC साहब के साथ भी एक मीटिंग हुई हमारी। लेकिन ACT साहब ने पिछली बार बोला था कि 15-16 तक आपकी पेमेंट आएगी, लेकिन हमने अभी ना ही लेबर देखा है ना ही मटेरियल देखा है।
अब हमारा जो है ये हम गए डीसी साहब के पास डीसी साहब ने भी एसीडी साहब को बुलाया है, लेकिन अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं है। अब हम चाहते हैं कि अगर हमारी लायबिलिटी 75 करोड़ है, कम से कम आप 2 करोड़ डालिए कि हमें लगे कि नरेगा जिंदा है, कि नरेगा मरा नहीं है। बाकी रहा काम का मसला, काम हमें करना है। इसके बाद भी चाहे हमारा जो हड़ताल रहेगा, फिलहाल हमने इस वक्त जो हमारी मीटिंग थी, हमने इस वक्त डिसाइड किया था कि 21 तारीख तक कोई भी डिमांड हम नहीं देंगे। हाँ, किसी जो ये बोल रहे हैं कि जीआरएस खुद ही देंगे या बीएलडब्ल्यूएस खुद ही देंगे, वो कैसे देंगे जब जो भी यहाँ पे जॉब कार्ड होल्डर्स है वो सारे स्ट्राइक पे है। हम यहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन हम यहाँ पे 3000 लोग बैठे हैं। हमने लिख के दिया है कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन हम काम के खिलाफ नहीं है, हमें काम करना है, हम काम करना चाहते हैं। लेकिन पहली बात जो इन्होंने बोली है कि 125 दिन देंगे 1 साल में। आप सबका शुक्रिया, आपने बार बार यहाँ तशरीफ लाया है हमारी जो मसाइल है उजागर करने के लिए। हमारा सबसे पहला यही मसला है, मुदस्सिर साहब मेरे अजीज ने बोला है कि सबसे पहला यह है कि जो हमारी लायबिलिटी है वो क्लियर होनी चाहिए। कॉमन डिग्री कॉलेज द्रास की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल द्रास में पीएम ओशा के तहत गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में आर्मी गुडविल स्कूल समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों की 100 से ज़्यादा तालिबात ने शिरकत की। बैनुल अक़वामी शहरियत याफ्ता ट्रेनर्स ने तालिबात को अमली सेल्फ डिफेंस तकनीक, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और खुद एतमादी के हवाले से तरबियत दी। प्रोग्राम के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंशियात के खिलाफ आगाही भी दी गई और तालिबात ने मंशियात से दूर रहने का हलफ भी लिया। कारगिल एनसी के नायब सदर गुलाम रसूल ने बीजेपी को उनके बयान की बीजेपी ने शदीद मजम्मत की और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि कल द्रास में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। इस दौरान गुलाम रसूल ने बीजेपी को यजीद कहा था। बीजेपी के नामजद कौंसलर एडवोकेट रियाज अहमद और ज़िला सदर असदुल्ला मुंशी ने गुलाम रसूल के बयान की शदीद मजम्मत की और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया। मैं सबसे पहले हमारे रसूल नकवी साहब का मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप उम्र में बड़े हैं और आप इतने सीनियर पार्टी के लीडर होने के बावजूद आप ऐसे वर्ड के यूज़ करते हो और जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आप ओपन पब्लिक में आके अगर अपोलॉजी देंगे तो ये ठीक रहेगा, अदरवाइज़ आपके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे FIR दर्ज होगा। अनंतनाग के आशाजीपुरा इलाके में कई साल से ज़ेर तामीर पुल अवाम के लिए मुसलसल इंतजार का बाइस बना हुआ है। मुकामी लोगों का कहना है कि पुल की तामीर के लिए अलाटमेंट जारी होने के बावजूद ताहाल अमली तौर पर तामीराती काम शुरू नहीं किया गया, जिसके बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये जो ब्रिज है आशाजीपुरा का, ये लाइफ लाइन है अनंतनाग टाउन की, और ये पिछले कई सालों से मैं कहता हूँ एक 50-60 साल से एक ही ब्रिज रहा है जो यहाँ से कनेक्टिविटी रही है। ये वाला जो ब्रिज था फुट ब्रिज यूज होता था, लेकिन उसके बाद इसके लिए प्लान बना था, लेकिन आज तक वो एग्जीक्यूट नहीं किया गया वो प्लान। मेरे को वो समझ में आज तक नहीं आया कि क्यों नहीं किया, अथॉरिटीज उसको प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आशाजीपुरा ब्रिज का मसला है, ये पिछले 3 साल से ऐसे ज़ेर इल्तिवा में पड़ा है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर उसमें था उसने रेट्स कम डाले थे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर एक्शन फोरम और कल्चरल अकेडमी के बाहमी इश्तराक से गांदरबल के मुनासिबल कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की, जबकि मांसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसानुल हक चिश्ती मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उनके हमरा डॉक्टर तौसीफ अहमद, शबनम और जगजीत सिंह, डॉक्टर हसनैन नक्शबंदी और एक्शन फोरम के सदर दोस्त मोहम्मद डार भी सदारती ऐवान में तशरीफ फरमा थे। भारतीय जनता पार्टी द्रास और जिले की घर घर जानकारी मुहिम आज इख्तिताम पसीर हो गई। मुहिम के इख्तिताम के मौके पर तिरंगा यात्रा का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। स्वागत। बीजेपी में आया हूँ, तब से मैं अभी तक देख रहा हूँ
सब बीजेपी में आ रहे हैं। जनाब हाजी फयाज़ कारी की क़यादत में बीजेपी में कम से कम 150 नफ़र ने ज्वाइन किया। उसमें से हमारे खरबू के बड़े जाने माने जेलदार जिसको कहते हैं, उन ख़ानदान में से भी बीजेपी में ज्वाइन किया है। बीजेपी में ने जो आज तक जो काम किया है, शायद मुझे लगता है कांग्रेस हो, कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बहुत सारी हम कश्मीरी पंडितों ने जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के नागाबल में तीर्थराज स्थापन कपाल मोचन सालाना हवन का इनेकाद किया, जिसमें हज़ारों कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की, जिसमें कई सियासी जमातों के लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल लल्लू ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। हर साल इस हवन में कश्मीरी पंडित शिरकत करने की गर्ज से जम्मू समेत मुल्क के दीगर हिस्सों के अलावा वादी के दूर दराज इलाकों से पहाड़ी ज़िले शोपियां के नागाबल का रुख करते हैं। This country, India, has been डाइवर्सिटी के मामले में, और उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है कश्मीर में थी, जब पंडित बरादरी हम लोग इकट्ठे हर एक त्योहार मनाते, छोटा दिन बड़ा दिन जो भी होता था, तो उसी की कड़ी मुझे आज यहाँ को देखने के मिली है। और मैंने अपने पंडित भाइयों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा है, क्योंकि जब इन लोगों को यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया पाकिस्तान के वो प्रेशर पे, और हमारे यहाँ कुछ अपने आप को जहादी कहलाने वाले थे लोग थे, फिर कुछ और वजूहत की वजह से जब ये बेचारे यहाँ से चले गए, तब वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ट्रिकल डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेंगे आपसे इजाज़त, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।